जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चाहिए, क्या चाहिए? 4 तारीख को परीक्षा होना है और पूरी तरीके से हम लोग का मांग है कि 3 तारीख और 4 तारीख को एक बिगुल फिर से फूकना है, जो बिगुल 29 तारीख को फूका गया था। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 3 तारीख और 4 तारीख को गर्दनीबाग धरना स्थल पर आएं, क्योंकि लड़ाई सभी लोगों को बुला रहे हैं। हाँ, सभी लोग को बुला रहे हैं। अब अकेले की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है और सबको पर्सनली अपना लड़ाई लड़ना है। जो भी है आइए और गर्दनीबाग पहुंचिए। जो भी प्रतिक्रिया यहाँ से होती है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में हिंसा को नहीं अपनाना है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन देखिए इस ठंड में भी सत्याग्रह पर बीपीएससी के तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। आज 2 तारीख हुआ, 4 तारीख को पेपर भी होना है। इन लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। आज 2 तारीख हो गया, आप लोग इस ठंड में भी सड़क पर बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? सबसे पहले आपको धन्यवाद रोहित जी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई है और लड़ाई का आज हम लोग का 15वां दिन बीत गया। जिस प्रकार से व्यवस्था बनी है या बनाई गई है, ओवरऑल अब हम लोग मान के चले हैं कि जो सरकार है वो छात्रों के हित के बारे में सोचने से विवश है। मतलब उनको लगता ये है कि छात्र जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनकी मांग उनके अनुसार उनके मांग जो है वो गलत तरीके से वो बैठे हुए हैं। इसलिए पूरे तरीके से हम लोग बता दें कि अभी हम लोग एक बैठक बुलाए थे छात्रों की, पूरे छात्र जो हैं बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा के छात्र, और मुख्य बिंदुओं पर ये चर्चा कर रहे हैं कि आगामी 3 तारीख और 4 तारीख को जो हम लोग की योजना है, जिस कार्य योजना पर अभी अमली जामा पहनाने का प्रयास है, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार हम लोग के आंदोलन को, हम लोग की मांग को एक सिरे से अगर कहले तो खारिज करने का प्रयास कर रही है या प्रयास कर दी है। लेकिन मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है। सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, कब तक आप लोग इंतजार कीजिएगा? 4 तारीख को पेपर होना है, नहीं 2 तारीख हो गया। इंतजार नहीं करना है। 4 बजे, आज ही 4 बजे शाम में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। उसमें प्रमुख मांग, जिस मांग को लेकर हम मीडिया के समक्ष छात्रों को संबोधित करेंगे, एक आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख और 4 तारीख के दिन 2 दिन हम लोग को काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों का एक दल, एक छात्रों की बड़ी संख्या में छात्र का समूह यहाँ पर मौजूद होगा। हम लोगों की मांग जो है मोटा मोटी उसको आप समझ लीजिएगा कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं 3 तारीख और 4 तारीख को, चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सभी को बंद रखा जाए। क्योंकि बंद रखा जाएगा? हाँ, बंद रखा जाएगा। बंद रखने के सिलसिले में आपको बता दें कि जितने भी शिक्षक इस कार्यक्रम में, इस जो शिक्षा सत्याग्रह था, जिसका सामूहिक रूप से इसका विरोध किया गया, इस आंदोलन में उनका साथ मिला, उनका साथ फिर से हमको ज़रूरत है, इसलिए आप इस बंद रखेंगे। दूसरी मांग, ये राजनीतिक दलों का सहयोग, कई राजनीतिक दलों का सहयोग मिला है, उनका हम लोग को स्वागत करते हैं, लेकिन वो खुद से आते हैं तो स्वागत करते हैं। हम लोग उनको बुलाने नहीं जाते हैं, न पहले भी गए थे, न आज भी जाएंगे। उनका स्वागत है, वो कोई भी कार्यक्रम चलाए, छात्र उसमें जाए न जाए, वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं। 3-4 तारीख को आपने बताया कि तमाम जो कोचिंग है, लाइब्रेरी है, हाँ, सब कुछ बंद रहे। बंद रहे। क्यों? मतलब क्यों? इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से 4 तारीख को परीक्षा होना है और पूरी तरीके से हम लोग का मांग है कि 3 तारीख और 4 तारीख को एक बिगुल फिर से फूकना है, जो बिगुल 29 तारीख को फूका गया था, उसी तरह की तैयारी में छात्रवृत्ति अभी भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये बीपीएससी के सेक्रेटरी और चेयरमैन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अडिग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्या हो रहा है। हम लोग को भी मोटा मोटी पता चल गया है कि क्या खेल चल रहा है, तो खेल को होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुख्य सचिव से मुलाकात भी आप लोग की हुई थी? वही मांग है। हम लोग की एक और मांग है कि जब डेलीगेशन 30 तारीख को गया, मुख्य सचिव ने कहा कि आप आइए, और यहाँ से 2-2 डेलीगेशन की टीम वहाँ गई पूरी एविडेंस के साथ कि राज्य के बापू परिसर केंद्र के अलावा 28 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिनकी पूरी एविडेंस के साथ वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। निश्चित रूप से उसमें अभी तक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी एजेंसी, आपने अभी तक उन मामलों में क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या मुख्य सचिव के स्तर पर बिहार सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से किन किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है, क्या छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड पर कोई पहल हुई है, एक श्वेत पत्र जारी हो। क्योंकि हम लोगों को भी लगना चाहिए कि हम लोगों ने विगत 3 दिनों से अगर आपको ज्ञापन सौंपा है, आपको एविडेंस के साथ सब कुछ सौंपा है, तो क्या मांग हमारी पूरी होगी या नहीं होगी, एक श्वेत पत्र जारी हो। तीसरा, हम लोग की सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है कि 18,000 परीक्षार्थी जो है, जो पुनः परीक्षा देने जा रहे हैं 4 जनवरी को,
उन लोगों से आह्वान है कि आपके भाइयों के लिए, आपके बहनों के लिए, जिन पर सरकार निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज करा रही है, फर्जी FIR कर रही है, 28 लोगों पर FIR हुआ है, 700 अज्ञात हैं, तो इस व्यवस्था को कुचलने के लिए, क्योंकि जो गूंगी और बहरी सरकार है उसको बदलने के लिए, उसको व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके सहयोग की अपेक्षा है। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 3 तारीख और 4 तारीख को गर्दनीबाग धरना स्थल पर आएँ, क्योंकि लड़ाई सभी लोगों को बुला रहे हैं। हाँ, सभी लोग को बुला रहे हैं और निश्चित रूप से इन सब डिमांड को लेकर आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा। अब मोटा मोटी जितने भी डिमांड हैं, सारे छात्रों और अभ्यर्थियों को आह्वान किया जा रहा है कि आपकी लड़ाई एक बार पुनः आपकी ज़रूरत है। एक धक्का फिर से री एग्जामिनेशन की मांग, इन सब मांगों को लेकर हम सरकार के समक्ष फिर जाएंगे और निश्चित रूप से अहिंसात्मक आंदोलन, शिक्षा सत्याग्रह का आज 16वां दिन है, 15 दिन बीत गया, तो क्या व्यवस्था ऐसे चलेगी? क्या व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी कि चंद लोगों के हाथ में रुपये के दम पर सरकार जो है उन लोगों को 200 SDM और 136 पद बेचने की तैयारी है? तो BPSC के इन सवालों का जवाब जो है 3 तारीख और 4 तारीख को हम लोग देने की तैयारी में हैं। जब आप लोग सड़क पर उतरी थी तो लाठियां बरसाई गई, ठंड में भी वाटर कैनल का प्रयोग किया गया। 3-4 तारीख को फिर सबको आप लोग बुला रहे हैं? बिल्कुल बुला रहे हैं, जो भी है सभी आइए, सभी का स्वागत है, चाहे कोई भी हो। सभी से अनुरोध रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आइए, गर्दनीबाग आइए और जो भी आगे का प्रतिक्रिया होता है उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब सबका साथ का ज़रूरत है, अब अकेले की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है और सबको पर्सनली अपना लड़ाई लड़ना है। जो भी है आइए और गर्दनीबाग पहुँचिए। जो भी प्रतिक्रिया यहाँ से होती है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में हिंसा को नहीं अपनाना है। जो हम सत्य अहिंसा को अपनाए हुए हैं उसी मार्ग को आगे चलना है और सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है। आज 2 तारीख हो गया जी, 4 तारीख को परीक्षा भी होना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप लोग पूरा एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। सड़क पर उतरते आप लोगों पर लाठियां ही बरसाई। जी, सड़क पे जब भी हम उतरे हैं 2 बार तो अब तक लाठियां बरसाई जा चुकी है। हमने देखा है मेल पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे जो स्टूडेंट थी, फीमेल कैंडिडेट्स पे भी लाठियां बरसाई गई, लेकिन उन चीज़ों की हम फिक्र नहीं करते हैं। हमें पता है हम जब भी इनके खिलाफ बोलेंगे या हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। 4 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 18,000 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने इस परीक्षा का बहिष्कार करें और हमारे साथ गर्दनीबाग में जुटे। हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई से 3-4 तारीख को भी आप लोग बुला रहे हैं? 3 को भी बुला रहे हैं और 4 को भी बुला रहे हैं। ये दोनों दिन हम लोग अभी 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि इन 2 दिनों का हमारा प्लान क्या है। और 3 और 4 तारीख को यहाँ भारी संख्या में भीड़ जुटने वाली है। हम बताना चाहते हैं यहाँ से गर्दनीबाग से कि ये जो 4 तारीख को परीक्षा ले रहे हैं ये असंवैधानिक तरीके से ले रहे हैं। हमारा जो समता का अधिकार है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, राइट टू इक्वलिटी को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल 18,000 लोगों को आप अलग से ट्रीट कर रहे हैं और बाकी लोगों को आपने अलग से ट्रीट किया है। तो इसलिए हम ये आह्वान कर रहे हैं कि कल और परसों आप भारी संख्या में गर्दनीबाग आइए, हमारे साथ जुटिए और इस गूंगी बहरी सरकार और आयोग के खिलाफ हमारे कंधे से कंधे मिला के आप भी लड़ाई में शामिल होइए। चलिए देखिए, आज 16 दिनों से BPSC 17वीं के तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि अब तो साल भी बदल गया है लेकिन इन लोग का मांग पुराना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए 16 दिनों से बैठे हुए, अब साफ साफ कहना है कि 4 तारीख को पेपर भी होना है। इनका स्पष्ट कहना है कि हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। 3 और 4 तारीख को तमाम जो कोचिंग है, जो लाइब्रेरी है, सभी चीज़ बंद रहेंगे। भारी संख्या में जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार गर्दनीबाग में जुटेंगे। देखना ये होगा कि छात्रों का जब जुटान होता है तो क्या कुछ सरकार के तरफ से और आयोग के तरफ से निर्णय लिया जाता है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।